अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सुपर हेल्थ टीवी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको अखरोट खाने के फ़ायदे और अहमियत बताई थी और आज मैं ऐसा ही एक ड्राई फ्रूट की बात करूंगी और आज उसके फ़ायदों पे बात करूंगी जिसे कहते हैं काजू। काजू को इंग्लिश में कैश्यू कहते हैं। ये भी सर्दियों में खाया जाने वाला बहुत ही ज़्यादा और पसंदीदा ड्राई फ्रूट है। ये मिजाज और तासीर में गर्म होता है, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आज आपको काजू के बेहतरीन फ़ायदे बताऊंगी और किस तरह से हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद और नुकसानदेह है। काजू में विटामिन बी, आयरन, फास्फोरस, पोटाशियम और दूसरे मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। काजू में गाय के कीमे जितना आयरन पाया जाता है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसको खाने से जिस्म में कितनी ज़्यादा ताकत पैदा होती है और जिस्म की मजबूती के लिए कितना फ़ायदेमंद है। और चूँकि इसकी शक्ल गुर्दे से मिलती जुलती है तो ये गुर्दों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसकी वजह ये नहीं कि इसकी शक्ल गुर्दे से मिलती जुलती है, लेकिन इसके फ़ायदों में एक फ़ायदा ये भी है कि इसका बाकायदा इस्तेमाल गुर्दों को मजबूत और ताकतवर बनाता है, क्योंकि इस्तेमाल से खून की कमी को भी दूर किया जा सकता है और ये दिल को ताकत देता है। इसके अलावा ये दिमाग को भी ताकत देकर क़ुव्वत हाफ़िज़ा बढ़ाता है। इसमें पोटाशियम काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है, इसलिए खून की नालियाँ इसे खाने से सिकुड़ती नहीं। और आप जानते हैं कि ये दांतों और पट्ठों के लिए भी कितना फ़ायदेमंद है। काजू खाने से दांत और हमारे मसल्स जो हैं वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और कमज़ोरी दूर होती है। और अखरोट की तरह इसकी भी एक पॉजिटिविटी ये भी है कि ये वज़न को भी कम करता है और ये जिस्म से चर्बी को पिघलाता है और हर वक्त थकावट का एहसास ख़त्म कर देता है। और ना सिर्फ ये आपके जिस्म से जिस्मानी थकावट को ख़त्म करता है, बल्कि ये ज़हनी थकावट को भी ख़त्म करता है और ज़हनी सुकून का बाज़ बनता है और इसको खाने के बाद नींद भी बहुत सुकून से आती है। काजू शुगर के इलाज में भी इंतहाई मुफीद है। इसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म में शुगर की सतह को बरकरार रखते हैं, यानी ये शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, जिसकी वजह से अगर शुगर पेशेंट भी इसे खाते हैं तो ये उनमें शुगर लेवल को बढ़ाता नहीं बल्कि उसको कंट्रोल में रखता है। काजू यानी कैश्यू का एक और फ़ायदा ये है कि ये टेंशन और डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यानी अगर आप टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हैं और मुख्तलिफ़ मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप काजू को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा ज़रूर बनाइए। इससे दिमागी तनाव और डिप्रेशन कम होता है और मूड खुशगवार होता है, यानी कि ये एक बेहतरीन मूड एनहांसर भी है। ते हुए बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। अगर बच्चे रोज़ाना इसका इस्तेमाल करें तो इनकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं और इनकी ग्रोथ भी अच्छी रहती है। काजू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा है और ऐसे बच्चे जो सुबह नाश्ता नहीं कर पाते या उन्हें भूख नहीं लगती या वक्त की भी कमी होती है कभी और उस वजह से भी वो नाश्ता नहीं कर पाते, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद टिप ये है कि वो 5 अदद काजू 1 ग्लास दूध के साथ अगर खा लें तो इसके खाने से वो ग़िज़ाई कमी का शिकार नहीं होंगे और ताकत भी आएगी और इससे हड्डियां भी मजबूत होंगी और आप जो है वो एक्टिवनेस भी फील करेंगे, आप एक्टिव भी रहेंगे। इसके अलावा काजू मर्दों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अगर दूध के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये ताकत फराहम करता है। लेकिन यहाँ मैं आपको काजू की तादाद बताना चाहूँगी कि आप बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि फ़ायदा देने की जगह नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। तो अगर बड़ों की बात की जाए तो बड़ों के लिए 5 अदद काजू सुबह नहार मुँह खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसी तरह बच्चों के लिए सिर्फ 2 काजू ही काफ़ी हैं। अगर उन्हें रोज़ाना सुबह नहार मुँह 2 काजू दे दिए जाएं या दूध के साथ काजू दे दिए जाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसमें को खाने के लिए एहतियात की भी ज़रूरत है। एक वक्त में या एक दिन में 10 से ज़्यादा काजू बिल्कुल नहीं खाने चाहिए और सुबह नहार मुँह या खाने से 30 मिनट पहले इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो नमक वाला काजू बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वो सादा वाला काजू इस्तेमाल कर सकते हैं और बग़ैर नमक वाला काजू खाना उनके लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह से जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनके लिए काजू खाना बहुत मुफीद है
اور اس کے کوئی نقصانات نہیں، لیکن کوانٹٹی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ تاثیر میں کافی گرم ہوتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو میں نے کاجو کے جتنے فائدے بتائے ہیں آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے اور یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔